नमस्कार। ममता बनर्जी को हार के बाद लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब ममता बनर्जी के लिए दिल्ली भी दूर होती दिखाई दे रही है। पहले टीएमसी के विधायकों ने अलग गुट बनाकर विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष ऋतिव्रता बनर्जी को बनवा लिया और अब टीएमसी के सांसद भी बागी हो गए हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बीच खबर है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने मीटिंग की है। सुखेंदु राय और कॉकली दस्तिकार के नेतृत्व में टीएमसी के 16 सांसदों ने सोमवार को शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की। ऐसे वक्त पर जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में मौजूद थी, उसी समय उनके सांसदों का एक गुट मीटिंग करने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचा। खास बात यह है कि इस मौके पर भूपेंद्र यादव के घर हुई इस मीटिंग में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई। शुभेंदु अधिकारी आज ही दिल्ली पहुंचे थे। इस मीटिंग में बीजेपी नेता और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब भी मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा सांसद शुभेंदु शेखर भी 5 सांसदों के साथ मिलने पहुंचे। बता दें कि शुभेंदु शेखर ने आज ही राज्यसभा सांसद पद से के साथ साथ टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले दिल्ली में ही 5 सांसदों ने शुभेंदु शेखर से मुलाकात की थी। इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग सीट आवंटन करने का अनुरोध किया है। और यह जो पार्टी टीएमसी है, ओरिजिनल हम लोग है और वह टीएमसी जिसके लीडर अभिषेक बनर्जी है और 4-5 लोग बचे हुए हैं, वह हमसे बिल्कुल अलग है। टेक्निकली ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। सबसे बड़ी गलती ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से हुई है जब चुनाव के नतीजों के बाद तो कॉकली घोष दस्तिकार को चीफ विप के पोस्ट से हटाया गया और कल्याण बनर्जी की घोषणा कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई ममता बनर्जी से, और वह गलती थी कि आपने घोषणा तो कर दिया, लेकिन अभी तक स्पीकर के पास कि कल्याण बनर्जी चीफ विप होंगे या ऑफिशियली चिट्ठी आपने अभी तक नहीं दिया। तो टेक्निकली पेपर के ऊपर कॉकली घोष दस्तिकार आज भी टीएमसी की चीफ विप है और इसी आधार पे उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, यह चिट्ठी कॉकली घोष दस्तिकार के नाम से दी गई है, जिसमें 21 सांसदों ने अपने आप को कॉकली घोष दस्तिकार का अनुयायी मतलब या जो विरोधी बागी जो बने हैं, उन्होंने कॉकली घोष को अपना लीडर चुन लिया है। मतलब पार्टी टूट गई। 2/3 से ज्यादा सांसद अलग हो गए हैं। इन्होंने अपना लीडर भी चुन लिया और जो पार्टी के जो ओरिजिनल जो पहले से अभिषेक बनर्जी बने हुए थे, उनको लीडर मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और चिट्ठी में लिखा कि जैसे कि यह चिट्ठी मिलती है, आपको हमारे लिए अलग से बैठने का व्यवस्था किया जाए। अब हम विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष एनडीए को हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज संख्या 21 बताई जा रही है और जो जानकारी आ रही है कि 1-2 सांसद और भी साथ आ सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर बात चल रही है। 2 और सांसद इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अलग से ये चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। मतलब कि ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो गई है। और ये सब कहाँ तय हुआ? भूपेंद्र यादव के घर पे। भूपेंद्र यादव के घर पे ये लोग चिट्ठी लेकर पहुंचे थे। यह सारा डिस्कशन कि भाई हम इतने सारे लोग हैं, उधर ममता बनर्जी एनडीए गठबंधन की बैठक में बैठी हुई हैं और ये चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है। और साथ ही साथ वहां चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से फिक्स था, प्लान था, क्योंकि भूपेंद्र यादव के घर पर इस तरह से एक साथ इतने सारे सांसद नहीं पहुंच सकते। और सुबह सुबह शुभेंदु शेखर का इस्तीफा आना और इस बीच में सीएम शुभेंदु अधिकारी का भी दिल्ली में मौजूद होना, इस बैठक में शामिल होना, यानी कि एक पूरी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के तहत ही यह फैसला लिया गया। यह टूटना लगभग तय था। इससे पहले भी हमने बताया था कि यह लोग बैठक कर रहे हैं। ममता बनर्जी दिल्ली में, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में और आपके सांसद बीजेपी के बड़े लीडर भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव के घर फिजिकली वहां पर जाकर के मौजूद रहे। इसका मतलब था कि ऑलरेडी पार्टी टूट गई है। ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें राज्यसभा के सांसद भी हैं। अब शुभेंदु शेखर का भी एक अलग से गुट तैयार हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा में स्ट्रेटजी बनाई गई है, स्ट्रेटजी ये है कि हम एक अलग ग्रुप बना ले। 2/3 मेजोरिटी हमें मिल गया है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जहां ममता बनर्जी के लोग ज्यादा है, सांसद ज्यादा है, वहां यह लोग कोई दूसरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। वहां इस्तीफा होगा। एक सुखेंदु राय ने दिया है, 2 और इस्तीफा होने वाला है। तो जितने लोग वो इस्तीफा देंगे
जैसे अगर सिकंदर राय की 2-2.5 साल और बचा हुआ है पूरा उनका टेन्योर, तो वो अगर इस्तीफा देंगे तो वो 2-2.5 साल के लिए फिर वहां चुनाव होगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई राज्यसभा में चूंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं है, यहाँ इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़े। अब बीजेपी के पास वहां पे प्रचंड बहुमत है, आप आराम से चुनाव जीत जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो एक एक करके वहां पे इस्तीफा दिया जाएगा, तो टीएमसी खंड खंड टूट जाएगी, कमजोर होगी राज्यसभा में भी। लेकिन यहां पर पूरी की पूरी पार्टी ही बिल्कुल विलीन हो गई है। जिस टीएमसी सांसद ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात की है उसमें कॉकरेज शिकार, पार्थ भौमिक, जगदीश बसुनिया, शताब्दी राय, रचना बनर्जी, कालिम्पा सोरेन, अरुण चक्रवर्ती, असलीमित सत्येंद्र सिन्हा, प्रतिमा मुंडल और बापा हल्दीदार शामिल हैं। अब देखना है कि भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग के बाद आगे की क्या रणनीति बनती है। इस मीटिंग में राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद थे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का नशा टीएमसी के सिर पर इस कदर चढ़ गया था कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू नहीं सकता। राय के आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में सत्ता में रहे मंत्री, पंचायत नेता, पार्षद, महापौर आदि पहुंच से बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा कि बंगाल के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, मतदान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। पार्टी ने इस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया। हमारे पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से संगठन को मजबूत किया, वहां मोर्चे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और बिचौलिए, चोर, डाकू और बलात्कारी सामने आ गए और करोड़ों की लूट की गई। इसमें सबसे पहले विधायक का एक गुट टीएमसी से अलग हो चुका है और उन्होंने बंगाल विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी को चुना है। इन 58 बागी विधायकों ने अपना समर्थन पत्र विधानसभा स्पीकर राजेंद्र बोस को सौंप दिया था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। बंगाल में टीएमसी ने 294 सीटों में से 80 सीटें जीती थी। ममता के पास अब केवल 22 विधायकों का समर्थन है। मतलब ममता बनर्जी का खेल जो है वो खत्म। या जो खेला होवे, दिल्ली में खेला होवे, कोलकाता में खेला होवे, तो ममता बनर्जी के साथ कोलकाता में भी खेला हो गया और दिल्ली में भी खेला हो गया। ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल रसातल में पहुंच गई है। टीएमसी के अंदर यह संकट ऐसे समय उभरा है जब पार्टी को 15 साल के बाद सत्ता गंवानी पड़ी है। खुद ममता बनर्जी भी अपनी सीट बचाने में सफल नहीं रही। इसके बाद एक बहुत बड़ी टूट के कगार पर ममता बनर्जी आके खड़ी हो गई है और यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।